जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्हें और तुम्हें शाम हो, तुम दर्द हो तुम्हें आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 10 क्लास के इंग्लिश के लेसन 4 को पढ़ने वाले हैं प्रोज सेक्शन में, जिसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स यानी कि भारतीय सिनेमा में क्या कमी है, भारतीय सिनेमा के साथ क्या गलत है, इस सभी को बताने वाला है एक भारत के बहुत जाने माने डायरेक्टर और फिल्म मेकर जिनका नाम है सत्यजीत राय। यही इस चैप्टर के लेखक हैं। तो हम लोग बिना देर किए एकदम अच्छे से समझते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। उसके राइटर है हमारे सत्यजीत राय। कौन है? सत्यजीत राय। ये हमारे राइटर हैं। क्या हैं? राइटर हैं, इस लेसन के राइटर हैं। चलिए देखिए, सत्यजीत राय born on 2 May 1921 was a well-known filmmaker and director of India। सत्यजीत राय जिनका जन्म 2 मई 1921 में हुआ था, वो इंडिया के एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं। क्या है? फिल्म डायरेक्टर हैं, जो मूवीज में नहीं हीरो और हीरोइंस को सीन समझाता है, विलेन को समझाता है कि इस तरह से आना है, आपको ऐसे फील देना है, ये सारी चीज़ें जो समझाता है उसको डायरेक्टर कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़े भारत के क्या हैं, जाने माने डायरेक्टर हैं। ही अर्न इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। उनको इंटरनेशनल तौर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त था। किस टैलेंट पर? तो उनके फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन के टैलेंट पर। वो इतने यानी कि वो इतने अच्छे डायरेक्टर थे, इतने अच्छे फिल्म मेकर थे कि उनको पूरी दुनिया के लोग जानते थे। इंटरनेशनल तौर पर इनको लोग जानते थे। बेस्ट नोन फॉर हिज पथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। ज़्यादातर लोग इनको 4 कृतियों के बारे में जानते थे। इनकी फिल्में हैं, पथेर पंचाली है, अपराजितो है, चारुलता है, शतरंज के खिलाड़ी है। इन चीज़ों से लोग इनको ज़्यादा जानते हैं। आगे देखिए, ही वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, कांस एंड बर्लिन। उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्मों के अवार्ड जीते हैं। कहाँ कहाँ? तो यहाँ पर देखिए, वेनिस में, कैंस में और बर्लिन में। ये तीनों जो देश है ना, अलग अलग जगहों पर है। यहाँ पर क्या होता था कि लोगों को बुलाया जाता था। आप लोग देखे हैं ना, आजकल बहुत सारे अवार्ड्स देने के लिए बुलाया जाता है। आईफा अवार्ड, फिर जी सिने अवार्ड्स, इस तरह से बुलाया जाता है ना। उसी तरह से पहले के ज़माने में भी लोग अवार्ड देने के लिए बुलाया करते थे। तो सत्यजीत राय को अन्य देशों से लोग उनको बुलाया करते थे। फिल्म फेस्टिवल जहाँ पर हुआ करता था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो वहाँ पे लोग बुलाया करते थे। वेनिस, कांस एंड बर्लिन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। रे यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स। जो सत्यजीत राय हैं वो अपने फिल्मों के लिए खुद ही म्यूजिक कंपोज किया करते थे, खुद ही म्यूजिक बनाते थे अपनी फिल्मों में और उसमें डाला करते थे। क्या कंपोज करते थे? तो म्यूजिक कंपोज करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर। वो देखिए, वो एक डायरेक्टर और फिल्म मेकर होने के साथ साथ एक स्टोरी राइटर भी थे, यानी कि वो कहानियाँ भी लिखते थे, और साथ ही साथ वो एक बुक डिजाइनर भी थे, यानी कि वो किताबों के बुकों के यानी कि किताबों के डिजाइन भी बनाया करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कंफर्ड हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री एंड ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि लंदन में है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको एक उपाधि दी, डॉक्टरेट की उपाधि। किसकी उपाधि? डॉक्टरेट की उपाधि दी, डिग्री दी, जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है, जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है। आगे देखिए, इन द प्रेजेंट essay taken from his book Our Films, Their Films has examines the nature of our films and points out their defects.
he is extremely critical for the quality of film making, direction and well as content। देखिए ये जो ऐसे है, ये जो चैप्टर क्या है, ये चैप्टर है ये जो चैप्टर है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, ये क्या है, ये एक एस्से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक एस्से है, एस्से है, ठीक है, यानी कि निबंध है। तो ये जो एस्से है वो लिया गया है, टेकन फ्रॉम, कहाँ से, आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, ये उनकी एक रचना है, आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, उन्हीं से ये जो चैप्टर है लिया गया है। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि फिल्मों में क्या कमियां हैं, फिल्म जो लोग आजकल बनाते हैं उनमें क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों वो अच्छा से बना नहीं पाते हैं और क्या उनमें अच्छाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में वो बताए हैं। इसे जानने के बाद आप भी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर बन जाएंगे, मुबारक हो। तो चलिए इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट साइनिफिकेंट फिनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट और वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है ना, ये जो फिल्म है ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना है। ये जो फिल्म का निर्माण हुआ 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में आया, 20वीं सेंचुरी तक चला और 20वीं सेंचुरी के लास्ट इतना ज़्यादा इसने दिखाया, इतना ज़्यादा खेल दिखाया कि लोग एकदम अचंभा रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। ये एक बहुत बड़ी क्या थी, इनकी साइनिफिकेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है। क्या है, फिनोमेना यानी कि घटना है कि फिल्म जो है एक टॉय की तरह आया, एक खिलौने से शुरुआत हुआ। पहले के लोग पता है क्या किया करते थे, बायोस्कोप में चेहरे देख, उसमें हीरोज के फोटोज देखा करते थे शुरुआत में एकदम, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी चलती फिरती तस्वीरों को दिखाया गया, मजदूर छूट रहे काम से उनको दिखाया जा रहा था, कहीं किसी बीच पे लोग ऐसे नहाने जा रहे हैं वो चीज़ दिखाया जाता था। कभी कभी भारत के जो लाल किला है, ये अच्छे अच्छे जो अशोक स्तंभ है, इन सब चीज़ों को, कुतुब मीनार को दिखाया जाता था और इसी से लोग खुश हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी बीता, धीरे धीरे 19वीं शताब्दी बीतने लगा और 20वीं शताब्दी जब आया तो उसमें ऐसे ऐसे फिल्मों का निर्माण किया गया कि हम लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब फिल्में कहानियों पर आधारित होती थी, एकदम उसमें सीख मिलती थी, तो इस तरह से लोग फिल्म को देखते रह गए। ये एक बहुत बड़ी घटना बन गई हमारे लाइफ के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, टुडे द सिनेमा कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। आजकल जो सिनेमा है, ये अपने ज़माने की बात कर रहे हैं कि जब ये सिनेमा है ना जो आजकल आया है, इसको भी उतना ही मान सम्मान दिया जाता है जितना कि अन्य चीज़ों को दिया जाता है। जैसे एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एक जॉब वाला व्यक्ति है, तो उन लोगों को जितना सम्मान दिया जाएगा ना उससे कहीं ज़्यादा ही दिया जाएगा इसको सम्मान। फिल्म वाले लोगों को आप तो जानते हैं, हीरोज़ को एक जगह हीरो हो जाए और एक जगह बिजनेसमैन हो जाए तो हम लोग किसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, हीरो हीरोइन की तरफ, क्योंकि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं ज़्यादातर। आप माने या ना माने, सच्चाई है। अगर कोई कहे तुमको बिजनेसमैन बना रहे हैं और हीरो बना रहे हैं, तुम क्या बनना चाहोगे, तो हीरो बनना चाहोगे। उसे बहुत लोग जानते हैं, बिजनेसमैन को कितना लोग जानेगा, हीरो को बहुत लोग जानते हैं। इन वेरियस मेजर्स एंड द फंक्शंस ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ द अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर, इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। करें कि सिनेमा में बहुत सारी चीज़ों को मिलाया जाता है, सिनेमा बहुत सारी चीज़ों से मिलकर कंबाइन होकर बना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो पोएट्री यानी कि कविताएं, म्यूजिक यानी कि सॉन्ग्स, पेंटिंग आप लोग जानते हैं पेंटिंग, ड्रामा हो गया, आर्किटेक्चर यानी कि जो बनावट होता है ना, घरों की बनावट ऐसे ऐसे ही डुप्लीकेट बनाया जाता है, वो सब आर्किटेक्चर होता है, और होस्ट ऑफ आर्ट्स, बहुत सारे आर्ट्स की, इतना ही नहीं, कभी कमी कभी ज़्यादा होता है, कोई कम होता है आर्ट, और इतना ही नहीं साथ ही साथ साइंस जो होता है, साइंस, इसको भी सिनेमा में कंबाइन किया गया है। यानी सिनेमा बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। आगे देखिए, इंडिया टूक ऑफ फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म was produced in 1907 and first feature films in 1913. By the 20s it had reached the status of big business। देखिए, इंडिया में फिल्मों का निर्माण थोड़ा सा बाद में हुआ, बाकी अन्य देशों में जैसे फ्रांस में पहले ही हो गया था, रूस में पहले ही हो गया था, और ये जो इंग्लैंड होता है वहाँ पे पहले ही हो गया था।
दुनिया के बाद उधर होने के बाद भारत में कुछ देर बाद आया फिल्म। तो यहाँ पर फिल्म जब आया तो पहली शॉर्ट फिल्म जो बनी थी ना वो 1907 में बनी थी। शॉर्ट फिल्म जो छोटी लघु कथा फिल्म बनी थी वो 1907 में बनी थी। और फिर जो फीचर फिल्म बनी थी पहली वो 1913 में बनी थी। फीचर फिल्म का मतलब होता है ना जिसमें कहानी वगैरह बना के उसमें सीख देकर बढ़िया से समझाया जाए, 2 से 2.5 घंटे का। और ये शॉर्ट फिल्म जो होता है वो आधे घंटे का 45 मिनट का होता है। तो वही 2013 में फीचर फिल्म और 1913 में फीचर फिल्म और 1907 में शॉर्ट फिल्म बनी थी। और 20वीं सदी के अंत आते आते ये जो फिल्म इंडस्ट्री थी ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका था। 20वीं सदी के अंत में आते आते वहाँ के जो फेमस व्यक्ति थे जैसे अमिताभ बच्चन वो बहुत फेमस हो चुके थे। इसमें रहने वाले लोग बहुत ही फेमस हो चुके थे और बहुत उनके पास पैसे थे। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया था। आगे देखिए, It is easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood. For that is statistical fact, but can the same be said of the quality? Why our films are not shown abroad? सत्यजीत राय कह रहे हैं कि बहुत ही आसान है कहना तो बहुत आसान है कि जो इंडिया है वो हॉलीवुड के बाद दुनिया में दूसरा स्थान रखता है कि बहुत ज़्यादा फिल्में इसमें निर्माण होती है। इंडिया में बहुत ज़्यादा फिल्मों का संख्यात्मक रूप से बहुत ज़्यादा निर्माण होता है। हॉलीवुड जानते हैं क्या है? हॉलीवुड एक ऐसा शहर है जहाँ पर दुनिया भर के ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं। ठीक है, विदेश में एक शहर है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है वहीं पर। ठीक है, तो वहाँ के बाद हॉलीवुड के बाद एक भारत ही है जिसमें बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन क्या क्वालिटी में भी वो सेम है? नहीं, क्वालिटी बहुत कम होता है। भले संख्या के रूप में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म बना दे रहे हैं लेकिन हमारी फिल्में दुनिया भर के देशों में अन्य देशों में नहीं चलती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ स्लोली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट ऑफ हर ऑन प्रोडक्ट्स और आर वी जस्ट प्लेन अ सेंट फॉर आवर फिल्म्स। करें कि क्या इंडिया की जो फिल्में होती ज़्यादा शर्मनाक होती हैं? क्या इसे दूसरे देश के लोग देखना पसंद नहीं करते हैं? आखिर क्यों इंडिया का जो फिल्मों का जो क्वालिटी है वो इतना कमज़ोर रहता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका जवाब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, टू एनीवन फेमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स द आंसर्स मस्ट बी कम इजिली। लेट अस फेस द ट्रूथ। करें कि अगर कोई व्यक्ति जानता है हॉलीवुड की फिल्मों के बारे में और इंडिया की फिल्मों के बारे में और अगर उससे पूछा जाए कि कौन फिल्में बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं तो आंसर एकदम आसान तरीके से वो बता देगा। आप लोग भी जानते हैं कौन सी फिल्म ज़्यादा बेस्ट होती है, इंडिया की या हॉलीवुड की? उस समय पहले के ज़माने में, अभी तो मतलब लगभग बराबर हो चुका है, अभी हो रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में अभी भी बोला जाए तो मार्वल स्टूडियोज़ की मूवीज़ आप लोगों ने देखा होगा। क्या वैसे फिल्में इंडिया में बन सकती हैं? और कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी फिल्में ज़्यादा चलेंगी? ऑफ कोर्स हॉलीवुड की फिल्में ज़्यादा चलेंगी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति जानता है हॉलीवुड की फिल्मों के बारे में और इंडिया की फिल्मों के बारे में, अगर उससे पूछा जाए तो आंसर एक ही आएगा कि हॉलीवुड फिल्में ज़्यादा अच्छी हैं। चलिए मैं आपको सत्य से रूबरू कराता हूँ। लेट अस फेस द ट्रूथ। करें, चलिए आपको मैं सच बताता हूँ आखिर ऐसा क्यों होता है। There has yet been no Indian films which could be acclaimed on all counts. Where their countries have achieved, we have only attempted and the do not always with honesty. करे जहाँ पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हॉलीवुड की फिल्में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडिया की फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ हॉलीवुड के लोग जो डायरेक्टर हैं, जो हीरोज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुछ नया दे, कुछ अलग दे। और हम लोग क्या करते हैं, वो लोग कोशिश भी करते हैं और वो पा भी लिए हैं, अचीव कर चुके हैं। वो सब बहुत कोशिश किए, बहुत मेहनत किए और अच्छी फिल्में बनाकर उन्होंने अचीव भी कर लिया है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने केवल प्रयास किया है और वो भी ऐसा जो कि ईमानदारी पूर्वक नहीं है, ऑनेस्टी के साथ नहीं किया है। इसीलिए हमारी फिल्में क्या है, पीछे हैं। ऐसा कौन कर रहे हैं? सत्यजीत राय कह रहे हैं। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी attributed on several factors. The producer will tell you about that mysterious entry, the mass, which goes the for his sort of thing. The technicians will blame the tools.
and the director will have much to say about the wonderful things and he had in mind but could not achieve because of the condition. इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के लोगों में मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है, वो अच्छी तरह से परिपक्व नहीं है कि कैसे फिल्मों को बनाया जाए, इसके बारे में उनको ज्ञान बहुत कम है, उनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। सत्यजीत राय बोल रहे हैं कि जिस तरह से इंडिया की फिल्में आप लोग देख रहे हैं आजकल, वो फिल्में जो बनाते हैं उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, और अगर वो फिल्म फेल हो जाती है या फ्लॉप हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो टूल्स है वो बहुत अच्छे नहीं थे, टूल्स पर ब्लेम करते हैं। टेक्नीशियंस किस पर ब्लेम करते हैं? टूल्स पर, कि ये जो फिल्म बनाने की चीज़ें हैं ये अच्छी नहीं हैं। और ये जो डायरेक्टर है वो कहता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सोच ले रहा हूँ, लेकिन उसे करने के लिए अच्छा ये नहीं था, क्या वातावरण नहीं था, लोगों ने मुझे उतना फ्री नहीं किया था कि मैं ये सब चीज़ें कर सकूँ, इसलिए मैंने नहीं किया। लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इसीलिए भारत की फिल्में आज बहुत पीछे हैं। चलिए आगे देखते हैं। In India, it would seem that the fundamental concept of coherent dramatic pattern exacting in time was generally misunderstood. इंडिया में देखा जा सकता है, इंडिया में यह देखा जा सकता है कि जो फिल्म बनाने वाले लोग होते हैं ना, जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि फिल्म को कैसे बनाया जाए। ना कहानी शुद्ध से लिखते हैं, ना उसको ठीक से डायरेक्ट करते हैं, और ना कोई बढ़िया से एक्टिंग करता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो मिस्टर सत्यजीत राय बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, तो वो समझते हैं इस बात को हमसे बेहतर, हम लोगों से बेहतर। करें आफ्टर बाई क्वेयर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मूवमेंट वाज एक्यूटेड विद एन एक्शन विद मेलोड्रामा एंड द एनालॉजी विद म्यूजिक फेल्ड इन अ केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक आर लार्जली इम्प्रोविजनल। लोग क्या करते हैं ना कि जो ये मूवमेंट है, जो मूवमेंट है, गति है, इस प्रकार की एक्शन है, उसको एक्शन मानते हैं, एक्शन को मेलोड्रामा बना देते हैं, एक्शन को मेलोड्रामा बना देते हैं, और फिर मेलोड्रामा जो है ना उसको बोलते हैं म्यूजिक। मतलब एक्शन को म्यूजिक में डाल देंगे, म्यूजिक को इसमें, एक्शन को म्यूजिक में फिट करेंगे, म्यूजिक को मेलोड्रामा डाल देंगे, मैं एके में मिला के खिचड़ी बना देंगे, सब एकदम बेकार, एके में सब मिला जाता है ना, ऐसे कर देते हैं। तो इसके कारण, और हमारे जो म्यूजिक है इंडस्ट्री में वो सबसे खराब है, उसे सुनने में इम्प्रोविजेशनल यानी कि बहुत खराब, एकदम बेकार लगता है सुनने में। तो ये सब चीजें हैं जिनके कारण हमारी फिल्में क्या हैं, पीछे हो रही हैं। कौन कर रहे? सत्यजीत राय। आगे देखिए, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए। Almost every passing phase of the American cinema has had its reconstruction on the Indian films. A story has been written based on Hollywood success and the cliches preverses with care. इंडिया में क्या होता है ना कि हॉलीवुड की सारी फिल्मों को कॉपी करके हम लोग अपने फिल्मों में यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे पहले की फिल्में, आप लोग पहले की फिल्में देखिएगा, हॉलीवुड के सारी फिल्मों को डायरेक्टर्स लोग क्या करते हैं, इंडियन डायरेक्टर्स उसको कॉपी कर करके अपने फिल्मों में जोड़ते चले जाते हैं। यही सब बहुत सारी दिक्कतें कर रहा था। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन जेन्युइनली इंडियन वन, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवेटेड इन इम्प्रेसिबल पेंसेंट एंड द जैज एडम। अगर वो स्टोरी ला भी दिए, अगर फिल्म कुछ अच्छा बनने भी लगा, तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो बहुत बेकार सा हो जाता है। कभी हम लोग क्या करेंगे कि कॉपी कर लेंगे हॉलीवुड की फिल्मों से, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी कॉपी करने के बाद जो पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको एकदम खराब ले लेते हैं, जिससे हमारी फिल्में और ज़्यादा खराब लगती है। आप पहले की फिल्मों में देखिएगा, जब फाइट सीन होता है ना, फाइट सीन ऐसा ऐसा आवाज़ होता है ना पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक, आपका कान दर्द करने लगेगा। अगर आप ईयरबड्स में सुनेंगे या ईयरफोन में सुनेंगे तो आपका कान दर्द करने लगेगा, खराब हो जाएगा, आप मत सुनिएगा, ठीक है। वैसे ट्राई करने के लिए आप सुन के देख सकते हैं। तो इस तरह से होता है, इस तरह से हमारी फिल्में क्या हो रही है, फ्लॉप हो रही है। कौन कह रहे हैं? मिस्टर सत्यजीत राय। It should be realized that the average American film is a bad model, if only because it depicts a way of life so utterly at variances with our own. Moreover, the high technical polish, which is the hallmark of the standard Hollywood product, would be impossible to achieve under exciting the Indian conditions.
व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज नॉट मोर ग्लॉस। कह रहे हैं कि जो फिल्म है, अमेरिकन जो फिल्म बनते हैं, जो हॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, क्या उन लोगों को, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को कॉपी करने की ज़रूरत है? सत्यजीत राय कहते हैं कि हमारा जो देश है पूरी तरह से एकदम हरा भरा है, चारों तरफ अच्छी ही अच्छी चीज़ें दिखाई देती है, प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम लोग को अपने देश के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए, अच्छी अच्छी प्राकृतिक दृश्य है उन पर फिल्म बनानी चाहिए। पर ये लोग क्या करते हैं, अमेरिकन फिल्म को कॉपी करके स्विमिंग पूल लाएंगे तो उस पर फिल्म बनाएंगे। आप लोग समझते ही हैं, ये सारी चीज़ें लेकर बनाने लगते हैं। क्या इन सब की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा मोर ग्लॉस यानी कि बहुत ज़्यादा इंडियन फिल्मों को बहुत ज़्यादा चमक धमक की जरूरत नहीं है। ग्लॉस मतलब चमक धमक, ज़्यादा चमक धमक की जरूरत नहीं है। बट मोर इमेजिनेशन, मोर इंटेग्रिटी एंड द मोर इंटेलिजेंट अप्रेसिएशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मीडियम। करें, हम लोगों को फिल्में बनाने के लिए ज़्यादा चमक धमक की जरूरत नहीं है, बस ज़्यादा इमेजिनेशन कीजिए, ज़्यादा सोचिए कि कैसे हम फिल्में बनाएं तो और अच्छा लगे, लोगों को यूनिक मिले। मोर इंटीग्रिटी यानी कि उनको बहुत यूनिक लगे, कहानी अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगा। इंटेलिजेंट, उसमें कुछ माइंड वाले चीज़ें हो, जैसे आजकल की फिल्में बनती है। पहले की फिल्मों की ये सारी बातें हो रही है, ठीक है। आजकल की फिल्में बनती है, RRR देखें आप लोग, कितना फेमस फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में हैं माइंड वाले, KGF 2, ये सब फिल्में, तो वो सब थोड़ी अच्छी फिल्में लगती हैं, यूनिक लगती है, तो लोग देखते हैं। अब हॉलीवुड में ये जो मार्वल स्टूडियोज़ का जितना भी मूवी है वो सारी चीज़ें एकदम यूनिक है। सैटेलाइट में पूरा यूनिवर्स में दिखाता है, यहाँ पर वहाँ पर, ये ग्रह वह ग्रह, इसलिए हम लोग देखते हैं क्योंकि नया मिल रहा है। तो करे सत्यजीत राय कि फिल्मों में कुछ नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, चाहे ताकि लोगों को वो अपनी तरफ खींचे। आगे, आफ्टर ऑल वी डू पोसेस ऑफ प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। The complaint of the technicians not understanding mechanical devices such as the crane, shot and the process shot are useful, but by no means indispensable. What the cinema needs above everything else is a style, in a item, a sort of iconography of cinema which would be uniquely and recognition Indian. करे कि फिल्म जो बनता है, तो फिल्म बनने के समय कभी कभी क्या होता है, फिल्म स्टार्ट हो गया, ठीक है, फिल्म स्टार्ट हुआ, फिल्म बना रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्रेन की व्यवस्था नहीं है। क्रेन मतलब समझते हैं, एक ऐसी होती है फिल्म बनाने वाले जो इस तरह से ऐसे ऐसे चलती रहती है, ऊपर बैठकर कैमरामैन शूटिंग करता है, ठीक है, यानी कि एक उपकरण, अलग अलग फिल्म बनाने का एक मशीन्स। तो कहते हैं कि ये मशीन नहीं है, वो मशीन नहीं है, फिल्म अच्छा नहीं बनेगा, ऐसे वैसे। तो सत्यजीत राय कहते हैं कि नहीं, हम लोग को ज़्यादा मशीन की जरूरत नहीं है। हमारे भारत में इतने अच्छे अच्छे दृश्य हैं, इतने प्राकृतिक चीज़ें हैं, इतने अच्छे अच्छे झरने हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि अब पर्यटन स्थल है, तो उसमें जाकर आप सिंपल भी कैमरा लेकर आप उसमें शूटिंग करेंगे, बढ़िया फिल्म बनाएंगे तो बहुत अच्छा फिल्म बनेगा। तो हम लोग को ज़्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, बस अपने प्राकृतिक चीज़ों को देखिए, नेचुरल चीज़ों को। द मेजोरिटी ऑफ फिल्म्स आर रिप्लेट विद सच विजुअल dissonances, but the truly Indian film should steer clear of much inconsistencies and look for its material in the more basic aspects of Indian life, where habit and speech, dress and manners, background and foreground bend into harmonious whole। करें कि आजकल की जो फिल्में हैं, जो भारत में फिल्में हैं, फिल्मों को बनाने के लिए हमें ज़्यादा चमक धमक ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंडियन लाइफ को ही, भारतीय लोगों का जो जीवन है उसको ही अपने फिल्मों का आधार बना सकते हैं, ना कि अमेरिकन फिल्मों वाले आधार लाइए कि सूट वूट पहनकर आ रहा है, अंग्रेज है, एकदम ऐसे ऐसे चलता है, स्विमिंग पूल में नहाता है, इस तरह से, ये सारी चीज़ें नहीं, बल्कि भारतीय चीज़ों को दिखाइए। धोती कुर्ता पहन के जा रहे हैं, अच्छे से गाँव के दृश्यों को दिखाइए। गाँव वाले कितनी फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, भोजपुरी फिल्में भी देखते होंगे आप, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, गांव की चीज़ें होती हैं, फिर भी फेमस है ना, फेमस इसलिए। तो कह रहे कि गांव की चीज़ों को, अपने भारत की चीज़ों को, इंडियन लाइफ को दिखाओ, इंडियन लाइफ को दिखाओ, उसमें हैबिट दिखाओ, लोग कैसे बोलते हैं, क्या आदतें हैं, कैसे ड्रेस पहनते हैं, बोलने के क्या तरीके हैं, मैनर्स क्या हैं, बैकग्राउंड फोरग्राउंड जो भी चीज़ें हैं, सब आप लोग को भारत की चीज़ों को दिखाना चाहिए। ऐसा कौन करें? सत्यजीत राय। चलिए आगे देखिए। It is only in a drastic simplification
of style and content that hope for the Indian cinema resides. At present, it would appear that nearly all the prevailing practice go against such simplification. करें ज़्यादातर चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सिंपल तरीके से उसको बनाया जाए। आराम से इंडिया में आइए, इंडिया में आकर जो भी तीर्थ स्थल है, जो भी हमारे पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक चीज़ें जैसे झरना है, इन सारी चीज़ों को, नदियों के पास जाइए और वहाँ पे सिंपल तरीके से मूवी बनाइए। म्यूजिक लाइए एक प्यारा सा, उसमें 2 लोगों को डांस करवाइए, पीछे नदी रहेगी या झरना रहेगा, वहाँ पर अगर सीन लिया जाए, शॉट लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम लोग फिल्मों के बारे में बात ही कर रहे हैं तो अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। झरनों के सामने जैसे बाहुबली मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा एक सॉन्ग है, मुझे तो याद नहीं है उस सॉन्ग का नाम क्या है, वैसे मैं ज़्यादा सॉन्ग नहीं गाता हूँ ना। तो उस सॉन्ग में क्या होता है, बाहुबली जो होता है झरने के ऊपर उड़ता है, ऐसे मतलब उड़ता नहीं है, ऐसे ही जाता है, ठीक है, चढ़ने की कोशिश करता है, तो वो कितना अच्छा सुंदर दृश्य लगता है। तो वैसे वैसे दृश्यों को दिखाना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत करवा रहे हैं आप लोग। देखिए, स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एक्वेट प्लानिंग, समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट, penchant for the convolutions and plot and counter the rather than the strong, simple, undirectional narrative, the practice of sandwiching and musical numbers in the most unlyrical situation, the habit of shooting indoors, a country which all landscape, and at a time when all other countries are turning to the documentary for inspiration of all the stand in the way evolution of distinct style। देखिए इसका अर्थ समझते हैं हम लोग। करें कि जो फिल्म की प्रोडक्शन होती है, कभी कभी क्या होता है कि लोग बिना प्लानिंग के ही फिल्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बिना प्लानिंग के, कैसे क्या क्या हम लोग को शूट करना है, कैसे नहीं करना, बस कुछ नहीं, बस शूटिंग लिए, कैमरा लिए, अपना सब कुछ सेटअप किया, स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही। तो इस तरह से दिक्कतें आती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, फिल्म स्टार्ट कर दिए तो अब कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कुछ उन्होंने लिखा नहीं है प्रॉपर तरीके से, और इसी तरह से जब बस ऐसे ही जब जहाँ मन जो मन वो करते जा रहे हैं। कोई कोई फिल्म हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, पुराने ज़माने में ऐसे ही फिल्म चल रहा है, पता नहीं क्यों बिना मतलब का सॉन्ग उसमें आ गया, समझ में नहीं आ रहा है कि सॉन्ग आखिर आया क्यों है। तुरंते सॉन्ग 10 गो 12 गो एक ही मूवी में ज़्यादातर सॉन्ग डाल देते हैं ऐसे ही, ताकि फिल्म बहुत बड़ी हो जाए, क्योंकि एक सॉन्ग में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लेता है, तो इस तरह से 10 गानों को उसी में डाल देते हैं, ऐड करते हैं, और कैसे कैसे करते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो वही कारण सत्यजीत राय कि ये सब चीज़ें बहुत खराब हैं। इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो भारतीय सिनेमा में है आजकल पीछे है। लोग बिना कुछ सोचे समझे फिल्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसे बनाते हैं। अब डॉक्यूमेंट्री मूवी जो होती है उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत होती है, किसी को सीख देना है, उसके बारे में बताना है कि हाँ डॉक्यूमेंट्री से आप सीखिए। अब उसमें बिना कुछ सोचे समझे आप फिल्म बनाएंगे तो फिर दिक्कतें तो होंगी ना, तो वही होती है। आगे देखिए, हनी सिंह को जानते हैं आप लोग, ये हनी सिंह, उनका एक डॉक्यूमेंट्री मूवी आने वाला है, बस उसका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और उनका शायद, हाँ, उनके डॉक्यूमेंट्री मूवी का शायद नाम है फेमस नाम होके आने वाला, क्योंकि वो बचपन से लेकर अभी तक से फेमस ही फेमस हैं। तो उनके बारे में जानने की बहुत इच्छा है, आप लोग को भी होगी तो आप लोग भी देखिएगा, मुझे भी देखना है इसीलिए मैंने बोला। देयर हैव बीन आर ग्लिम्पसेस ऑफ ऑन enlightened approach in a handful of recent films. IPTS धरती के लाल is an instant of a strong simple theme put over the with a style, honesty and technical competence. बहुत अच्छा। संकर्ष कल्पना and imitable highly individual experiment shows a grasp of filmatic movement and the respect of tradition। देखिए जो फिल्में बनती हैं आजकल के भारत में, वो क्या होती है, सैंडविच की तरह होती है। यहाँ पे देखा आप लोगों ने सैंडविच, मैंने शायद छोड़ दिया, सैंडविच की तरह सब चीज़ों को एक में मिलाकर और उसको जैसे सैंडविच बना दिए, ऊपर नीचे से सजा दिए, इसे बना के सैंडविच, मतलब एकदम एक दूसरे को मिला देते हैं, खिचड़ी जैसे बना देते हैं। पर एक मूवी है, देखिए IPTA का एक मूवी है जिसका नाम है धरती के लाल। उस जमाने का एक बहुत हिट मूवी था धरती के लाल। इसमें चीज़ें अच्छी क्या थी, इसको दिखाकर सत्यजीत राय हम लोग को समझाना चाहते हैं कि धरती के लाल इतना हिट क्यों हुई, उसमें क्या अच्छी बातें थी। तो उसमें स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम बट ओवर द स्टाइल,
उसके पास एक स्ट्रॉन्ग, एकदम मजबूत, सिंपल चीजें थी, सिंपल थी लेकिन बहुत मजबूत थी। यानी कि कुछ ऐसे ऐसे दृश्य थे जो बहुत सिंपल थे लेकिन दिखने में बहुत अच्छे लगते थे, जो भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाते थे। वो सब चीजें धरती के लाल मूवी में दिखाई गई है। उसमें ईमानदारी और टेक्निकल कॉम्पिटेंस दिखाई गई है, उसमें ईमानदारी दिखाई गई है, ऑनेस्टी दिखाई गई है, और उसमें कोई टेक्नीशियंस का ज्यादा यूज नहीं हुआ है, बहुत कम ही यूज हुआ है। फिर भी वो फिल्म क्या हुई है, हिट हुई है। उसमें जो दृश्य है वो बहुत अच्छे भारतीय दिखाए गए हैं, एकदम ट्रेडिशनल, यानी कि एकदम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक चीजें दिखाई गई हैं जो ज़्यादातर भारत से रिलेट करती है, हम लोग को उससे जोड़ती हैं। रेस्पेक्टिव चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें, इसलिए वो ज़्यादा फिल्म जो धरती के लाल मूवी है ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई गई हैं। भारत के लोगों को, भारत के ही लोगों की चीज़ें दिखाई गई हैं, उनसे हम लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए हम उस फिल्मों को ज़्यादा देखते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखिए। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज इट्स लाइफ इटसेल्फ। ये ध्यान रखिएगा। इट इज इनक्रेडिबल दैट अ कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, म्यूजिक एंड पोएट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। ही हैज ओनली कीप हिज आईज ओपन एंड ही ईयर्स, लेट हिम डू सो। करे कि जो फिल्म है, जो फिल्म होता है ना, उसका जो रॉ मटेरियल है, जो उसका कच्चा माल है, वो उसकी खुद एक लाइफ है। आप अपनी लाइफ को देखिए, अपने लाइफ में कौन कौन से मुसीबतों को झेला है, कौन कौन सी चीज़ों से ठोकर लगकर आप आगे बढ़े हैं, ये सब फिल्मों में दिखानी चाहिए। ये उसका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। वैसी कहानियां उठाइए जिससे हम लोगों को कुछ सीखने को मिले, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, कैसे मुसीबत आए तो उसके सामना किया जाए। ये सब चीज़ों को दिखाना जाना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ों को जिससे कुछ समझ में ही नहीं आता हो। यानी कि ले लो ये हॉलीवुड की चीज़ें, ऐसे ही बस कॉपी करके ला दो, तो ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। आप लोग अपने लाइफ में, अपने लाइफ के बारे में, जो एक संघर्षमय व्यक्ति को लाइए, उसके व्यक्ति के बारे में जानिए और उस पर वीडियो बनाइए, उस पर जो फिल्म है उसको बनाइए। ये सब समझा रहे हैं, कौन समझा रहे हैं? सत्यजीत राय। इस तरह से आप फिल्मों को क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर बढ़ा सकते हैं। पर लोग क्या करते हैं, केवल म्यूजिक के पीछे, पोएट्री के पीछे और कुछ पेंटिंग के पीछे ये सब चीज़ें लाते हैं, ठीक है, लेकिन ना स्क्रिप्ट बनाते हैं, ना अच्छी चीज़ें लिखते हैं, बस हॉलीवुड से कॉपी करके बना देते हैं। इसीलिए हमारी फिल्में क्या हैं, बहुत ही पीछे हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, ये नहीं, एक और अलग एग्जाम्पल। आज के ज़माने में क्या होता है, देखा आप लोगों ने सीरियल्स आते हैं, उन लोगों में तो माइंड आपका एकदम काम नहीं करेगा। मैंने एक सीन देखा था, ऊपर छत पर से एक लड़की गिर रही है, लड़का नीचे सीढ़ी से आता है और नीचे से आकर उसको पकड़ भी लेता है। वेयर इज ग्रेविटी? ग्रेविटी कहाँ है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ गया? इतना फास्ट है कि सीढ़ी से नीचे आ गया और उसको रोक लिया। क्या बात है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ज़्यादातर नहीं चलती हैं। इन सब चीज़ों को बंद होते देर नहीं लगती है। और कुछ फिल्में आप लोगों ने देखी होगी जो बहुत ही फेमस थी, बहुत ही फेमस, तुरंत आई तुरंत फेमस हो गई। RRR मूवी, उसकी सॉन्ग देखिए, एकदम ऑस्कर विनिंग सॉन्ग, जय हो सॉन्ग, ऑस्कर विनिंग। ये सब फिल्में होती हैं, बढ़िया बढ़िया फिल्में, बहुत सारी फिल्में, कितना नाम लूँ मैं, KGF है और बहुत सारी चीज़ें, आप देख लीजिए। तो ये सब फिल्मों के बारे में था, ठीक है। कह रहे हैं कि अब जो आजकल के लोग हैं वो क्या करते हैं, बस अपने आँखों को खुला रखते हैं, बस वो ध्यान से देखते नहीं हैं। उनको ज़रूरत है कि सारी चीज़ों को ध्यान से देखें। आँख खुला है तो केवल ऐसे ही खुला मत रखिए, ध्यान से देखें। एक अच्छा सा स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, अच्छे से म्यूजिक उसमें डालिए, उसमें ज़्यादा बेकार आवाज़ों को ऐड मत कीजिए। जो सीन होते हैं उनको बढ़िया से लिखिए, उसमें डालिए। तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, फिल्मों को बढ़िया से बना सकते हैं। सत्यजीत राय की तरह आप भी फेमस हो सकते हैं। इस तरह से सत्यजीत राय कहते हैं चलिए लेट हिम डू सो, उन्हें हम लोग उनका काम करने देते हैं। पर मेरा काम था समझाने का, मैंने समझा दिया। ऐसा कौन करें? सत्यजीत राय, साथ में हम भी करें, उनकी बातों को हम करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियोस पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आप फिल्म बनाने की चाहत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और 10th क्लास के ऐसे ही वीडियो के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।